आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है एक कोन को, यहाँ पर ये कोन है। कोन मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, शंकु। और शंकु का ये एक शंकु है और फिर दूसरा क्या दिया है, एक ये अर्धगोला है। अर्धगोले में शंकु, पहले हम देख लें शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच होता है। ये शंकु का आयतन हो गया। और यहाँ पे देखिए हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट वगैरह रखते हैं। पहले हम थोड़ा ये शंकु को देख लें। और ये हमारा अर्धगोला होता है और अर्धगोले का जो आयतन होता है अर्धगोले का, वो हमारा कितना होता है, वो होता है हमारा 2/3 पाई आर का क्यूब। 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। ये अर्धगोले का क्या है, आयतन है। और चूंकि दोनों को मिला करके जोड़ा गया है, तो दोनों को मिला करके ठोस बनाया गया है, तो हम शंकु का आयतन पहले ज्ञात कर लेते हैं और अर्धगोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं और फिर दोनों को जोड़ करके ये हमारा टोटल इस प्रकार से ये पूरा क्या बनेगा, शंकु और अर्धगोला मिला करके ये आकृति बनेगी। तो शंकु के लिए अगर हम आयतन क्या ले लेते हैं, V1, और अर्धगोले के लिए आयतन हम क्या ले लेते हैं, V2। तो ये दोनों मिला करके ये देखिए यहाँ से इतना भाग ये कवर कर लेंगे और ये हमारा बेलन है। तो तीसरी आकृति जो बनेगी वो क्या होगी हमारा, जिसका आयतन बनेगा क्या, ये V3, जो कि क्या होगा हमारा बेलन। तो बेलन में भरा हुआ है क्या, पानी भरा हुआ है। तो जब ये आकृति इसमें जाएगी तो ये पानी को बाहर करेगा और पानी को जब बाहर करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि बेलन के आयतन में माइनस करना पड़ेगा इस ठोस का आयतन। यही इसका पूरा तरीका है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बता दिए आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे कैसे होगा। तो ये देखिए कि यहाँ का बेलन ये टोटल 180 सेंटीमीटर दिया है लेंथ। तो चूँकि यहाँ से ये भाग क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस कहलाएगा अर्धगोले की, और यहाँ से इसका ये क्या होगा, शंकु की ऊंचाई होगी, और ये टोटल बेलन की हाइट हो रही है। तो देखिए ये इसका जब 60 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, यहाँ से ये हमारा कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर का हो गया। तो इधर भी हम ऐसा ले सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लंग 60 सेंटीमीटर का। तो इधर का जब ये 60 सेंटीमीटर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इधर का जो बचेगा वो क्या क्या होगा, 120 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम इसका आयतन पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं अलग अलग। यहाँ पर आइए शंकु का हम पहले निकाल लेते हैं। तो 1/3 पाई आर, इसका रेडियस कितना दिया है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा शंकु के लिए हाइट हमारी कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 120 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। अब इसको हम 1/3 इंटू, ये पाई का मान अभी नहीं रख रहेंगे, ये 3600
इंटू 120, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, ये 40 आ जाएगा। और ये 36 इंटू 40, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 144। और ये 30 इंटू पाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, बनेगा शंकु का आयतन। इसको हम ले लेते हैं क्या, V1। शंकु का आयतन ये हमारा V1 144 पाई। अब चलिए अब हम निकालते हैं ये V2 अर्धगोले का आयतन। तो 2/3 इंटू पाई, और R हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ जो ये रेडियस है ये हमारी कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे 60 का क्यूब। और ये हमारा V2 2/3 इंटू पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, ये 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 20। और इसको अब हम गुणा कर लेंगे। फाइनली आप गुणा कर लीजिएगा, और इसका ये जितना आता है मैं इसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिखे दे रहा हूँ। ये आ जाएगा 144 और ये ट्रिपल पाई हो जाएगा। ये हमारा हो गया किसका, अर्धगोले का आयतन। तो ये अभी देखिए सेंटीमीटर का क्यूब में रहेगा, और ये भी हमारा अभी सेंटीमीटर का क्यूब में ही आया है। इसको अगर हम मीटर का क्यूब में करेंगे तो ये भाग लग जाएगा। तो अभी चलिए सेंटीमीटर लास्ट में बदल लेंगे, हो गया। और अब देखिए इन दोनों को मिला करके ये ठोस बन रहा है, यानी V1 और V2 का आयतन जो होगा वो प्लस होगा। अतः बने हुए ठोस का कुल आयतन यानी V1 प्लस क्या होगा V2, दोनों को आयतनों को जोड़ लेते हैं तो 144 000 पाई, दोनों का सेम ही आया है 144 000 पाई। तो ये कितना आ जाएगा 288 000, और ये पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल ठोस का आयतन। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है शेष जल का आयतन। तो बेलन का आयतन भी हम निकाल लें। बेलन का आयतन, चूंकि से एक बेलन में डाला जा रहा है, इसको हम मान लेते हैं क्या V3 है। तो बेलन का आयतन को पहले हम निकालते हैं। तो देखिए बेलन का आयतन पहले पाई R का स्क्वायर इंटू क्या होगा H होगा। और यहाँ पे अब हम बेलन के लिए वैल्यू जब रखेंगे तो पाई इंटू R रेडियस तो 60 ही रहेगा, और H हमारा बेलन 180 सेंटीमीटर ये पूरा है। तो ये 3600 इंटू ये क्या आ जाएगा 180 सेंटीमीटर। और आयतन है तो ये टोटल क्यूब में आएगा। और चूँकि अभी यहाँ पे ऊंचाई दी है, यहाँ पे क्यूब नहीं करेंगे, अंतिम में हम इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेलन का आयतन जो है तो वो उसकी यूनिट यहाँ पे, बल्कि यूनिट को अभी हम ना लिखें तो सही रहेगा। तो ये कितना है, ये हमारा 180, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 648 और 000 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, हमारे बेलन का भी आयतन आ गया। अब फाइनली हमें जो निकालना है उसको अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन में ठोस को डालने पर, ये भी लिख लेते हैं, ठोस को डालने पर बचे
हुए पानी का आयतन। देखिए जो पानी गिरेगा वो क्या होगा, ठोस के दोनों आयतनों से उसको हम माइनस कर देंगे बेलन के आयतन में, तो वही पानी हमारा शेष कहलाएगा। तो इसकी अब हम वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारा 64 और इतना पाई माइनस ये 144 और ये 000 पाई प्लस, फिर से इसको हम अलग अलग करके लिखे देते हैं 000 पाई। तो इसमें हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो बचे हुए पानी का क्या आ जाएगा हमारे पास आयतन। ये घटाएंगे तो ये सीधा सीधा 360 और ये 000 पाई सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। इसको अब हम मीटर में बदल लेते हैं, तो 3600 और ये डिवाइड बाई, देखिए एक मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर रहता है। तो यहाँ हम 100 इंटू 100 करेंगे, ये हमारा, और पाई का वैल्यू भी रख देंगे 22/7। ये बन गया अब क्या, मीटर का क्यूब। तो इसको हम काट लेते हैं, 2 0 और 2 0 और कट जाएगा, यह जाएगा 0.03 नहीं 0.36 बनेगा। और पाई का मान अगर हम डिवाइड में करते हैं तो ये 22/7 मीटर का क्यूब। इसका हम मल्टीप्लाई और काट पीट के निकालते 1.131 मीटर का क्यूब लगभग ये पानी का क्या होगा, आयतन होगा।